हमने आज का जो टॉपिक है, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करूंगा। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ने गौर करना है सबसे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, इसमें चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कि पहले आप लोगों ने नाम वगैरह सुना हो, लेकिन मजीद हम आज इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। अब जो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट हमने अकेडमी के अंदर डिस्कस किए थे, बस यूं समझो ऊपर ऊपर से किए थे। हम इसको पूरे तरीके से समझेंगे। आप लोग मुझे बताएं कुछ, मैं आप लोग से सवाल पूछूंगा, आप लोग मुझे उसके बारे में बताएंगे कुछ। यहां पर मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस है। अब जब प्राइस यहां पर पहुंची है और यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, तो आपके ख्याल में क्या आ रहा है कि इस रेजिस्टेंस पे क्या करना चाहिए? डाउन का ट्रेड। डाउन का ट्रेड मतलब सेल करना चाहिए, राइट? यस सर। आप सेल के बारे में सोचेंगे यहां पर। इस तरीके से पूरी दुनिया के ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि यहां पर क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, हम यहाँ पर सेल का ट्रेड लगा सकते हैं। अब हम बाइनरी वाले तो सेल का ट्रेड तब लगाएंगे ना जब मार्केट आ जाएगी, लेकिन फॉरेक्स वाले वो पहले लगा लेंगे। फॉरेक्स वाले क्या करेंगे, वो पहले यहां पर ट्रेड लगा लेंगे। अब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर होते हैं हमारे पास। तो दो किस्म के ऑर्डर, या तो हम बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। कोशिश कीजिए आवाज ना आए, डिस्टर्ब हो जाएंगे। देखें कि एक होता है, अगर मैं सेल की सिर्फ बात करूं कि सेल के कितने किस्म के ऑर्डर होते हैं, सेल ऑर्डर के हिसाब से मैं बात करूं। एक मार्केट के अंदर डायरेक्ट हम सेल करते हैं। फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूं, अभी बाइनरी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। डायरेक्ट मार्केट में सेल करना उसको बोलते हैं मार्केट एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? मार्केट एग्जीक्यूशन। याद रखिएगा इसको। मैं समझ रहा हूं कि ये प्राइस बहुत महंगी सस्ती हो चुकी है, मुझे यहां पर सेल करना चाहिए, लेकिन अभी मार्केट तो बहुत नीचे है, मैं इंतजार नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि जब प्राइस यहां पर आए ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? दूसरा ऑर्डर लगाना पड़ेगा, सेल लिमिट। क्या लगाना पड़ेगा? सेल लिमिट। सेल लिमिट में ऐसा होगा कि यहां पर मैं सेल लिमिट ऑर्डर के अंदर एक प्राइस लगा दूंगा कि जब प्राइस 100 पे पहुंचे, अभी प्राइस 90 पे है, जब प्राइस 100 पे पहुंचे ऑटोमेटिक सेल हो जाए। और जब प्राइस वापस 80 पे पहुंचे फिर ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड क्लोज हो जाए। अगर 100 से 110 रुपए की प्राइस हो जाए तो मेरा क्या यहां पर हो जाए? स्टॉप लॉस हो जाए, मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक सेल हो जाए, मैं नुकसान ये बर्दाश्त कर लूंगा। ठीक हो गया? 105 कर लेते हैं इसको। मतलब दो, जब भी कोई ऑर्डर लगता है उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या हम चीज होती है, एक एंट्री होती है, उसके बाद एक स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस, और दूसरा टेक प्रॉफिट होता है। हमने क्या यहां पर ऑर्डर लगाया कि यहां पर मैं सेल का ऑर्डर लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, ये काम करेगी। तो मैंने यहां पर सेल का ऑर्डर लगा दिया, और अगर प्राइस यहां पर आ जाए तो मेरा सेल का ऑर्डर नुकसान में क्लोज हो जाए, और अगर प्राइस यहां पर आ जाए 80 पे तो मेरा सेल का ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, मुझे ये वाला प्रॉफिट मिल जाए। तो हम एक एंट्री सेल लिमिट लगाने के लिए हमने साथ में स्टॉप लॉस भी लगा दिया, और हमने टेक प्रॉफिट भी की एंट्री भी लगा दी, सब कुछ मेंशन कर दिया। इस ऑर्डर को क्या कहते हैं? अभी तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं सेल लिमिट। ठीक है। फिर एक तीसरे किस्म का ऑर्डर होता है सेल स्टॉप। इसको क्या बोलते हैं? सेल स्टॉप। सेल स्टॉप में मुझे किसी ने बोला कि जब प्राइस 80 को क्रॉस करेगी ना तो फिर धड़ाधड़ नीचे गिरेगी, फिर हो सकता है 40 तक चली जाए।
अब प्राइस उसने क्या बोला मुझे, जब 80 को क्रॉस करेगी तो फिर उसके बाद गिरेगी बहुत ज्यादा। अभी अगर आप सेल करते हो तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए प्राइस ऊपर नीचे करके वापस ऊपर की तरफ चली जाए, लेकिन जब 80 को ब्रेक करेगी तो उसके बाद फिर मार्केट में बहुत मंदी आ जाएगी और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरेगी। तो आप फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये काम कर सकता हूं कि प्राइस यहां पर 100 से नीचे गिरी है, अब कहां पर पहुंची है प्राइस, 90 पे पहुंची है, और ये प्राइस कहां पर है, 80 पे। अब जब ये ब्रेक करेगी तो हम यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट प्राइसेशन में पढ़ते हैं, ट्रू ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। हम ये मानते हैं ना कि जैसे ट्रू ब्रेकआउट होगा तो प्राइस, ट्रू ब्रेकआउट होगा तो प्राइस नीचे गिरेगी बहुत ज्यादा, अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो प्राइस यहां से वापस रिवर्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट की बात करते हैं हमेशा, और हम ये हमेशा ढूंढते रहते हैं कि ब्रेकआउट की कैंडल बड़ी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, वॉल्यूम उसका ज्यादा होना चाहिए, तो उसके बाद फिर ये ट्रू ब्रेकआउट होगा, मार्केट फिर मजीद नीचे गिरेगी। और अगर ये कैंडल वीक होगी तो फिर हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट रिवर्स हो जाए। तो जो सेल स्टॉप के ऑर्डर लगते हैं ना, वो हम किसी ब्रेकआउट के पास लगा लेते हैं कि अभी मार्केट ऊपर है, जब ये इस लेवल का नीचे ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, मार्केट के अंदर मैं एंटर हो जाऊं। तो ये 3 किस्म के ऑर्डर होते हैं, कितने, 3 किस्म के। जब सेल लिमिट यहां पर लगी, कितने लोगों ने सेल लिमिट लगाई होगी पूरी दुनिया के अंदर, बहुत ज्यादा लोगों सभी ने लोग। सेल लिमिट, मिलियन मिलियन ट्रेडर्स ने सेल लिमिट लगाई होगी, ठीक है। जब यहां पर मिलियन ट्रेडर ने सेल लिमिट लगाई होगी तो ये भी तो हो सकता है ना, यहां पर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हो जाए तो यहां पर मिलियंस ऑफ ट्रेडर ने बाय स्टॉप भी तो लगाया होगा ना। उन्होंने सोचा होगा कि अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करेगी तो फिर हमारा ऑटोमेटिक बाय हो जाए और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन कुछ ट्रेडर क्या सोच रहे हैं कि प्राइस जब इस लेवल को टच करेगी तो मार्केट कहां पर आ जाएगी, नीचे की तरफ। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें सेल लिमिट लगानी चाहिए, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें बाय स्टॉप लगाना चाहिए, कि जैसे ये ब्रेकआउट हो जाए ऑटोमेटिकली ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए मार्केट में और मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। ऐसे हो सकता है। तो अब कितने किस्म के इस जगह पे ऑर्डर होंगे, एक होगा सेल लिमिट का और दूसरा होगा बाय स्टॉप का। तो ये जितने सारे ऑर्डर हुए हैं अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, एग्जीक्यूट नहीं हुए तो इसको क्या बोलेंगे हम, कि अभी तक ये कौन से ऑर्डर हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स। अब हम ये हमेशा सोचते हैं कि इस रेजिस्टेंस पे प्राइस पहुंचेगी तो रिवर्स होगी, अगर यहां पर सेल लिमिट होंगे तो रिवर्स रिवर्स होगी, अगर सेल लिमिट ना हो तो फिर क्या होगा, मार्केट रिवर्स भी नहीं होगी, ठीक है। अगर यहां पर इस जगह पर लेवल पे 1000 लॉट सेल के लगे हुए हैं, 1000 लॉट किसके लगे हुए हैं, सेल के, सर और 2000 लॉट किसके लगे हुए हैं, वाई का। बाय का। तो थोड़ी देर के लिए तो रिएक्शन आएगा सेल का, लेकिन बाय का ज्यादा है तो फिर ये लेवल काम करेगी हमारी, नहीं करेगी। नहीं करेगी। लेकिन हमें ऐसा कुछ भी मिलता नहीं है कि हम किस तरीके से देखें कि यहां पर बाय स्टॉप के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं या फिर सेल लिमिट के ऑर्डर ज्यादा लगे हुए हैं। ऐसा कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है जिससे हम ये देख सकें, क्योंकि हम कॉमन ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेकिन कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसके ऊपर, बैंक्स कर सकता है, इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जो मिलियंस डॉलर्स के अंदर, जो बिलियन डॉलर के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, वो ऐसे मिलियन डॉलर्स का, $1000 का सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं, जिसमें वो देख सकें कि कहां पर लोगों की ज्यादा सेल लगी हुई है और कहां पर ज्यादा लोगों का बाय स्टॉप लगा हुआ है। वो सब कुछ ये देख के उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको लॉस नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि कहां पर कितने लोग हैं, कहां पर कितने, कहां पर बाय करना चाहिए, कहां पर सेल करना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर हमारे पास क्या होगा, एजुकेशन होगी, हम एजुकेशन से समझेंगे, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट इंटर होंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इंटर हुए कि नहीं हुए। अब यहां पर बहुत सारे कॉमन ट्रेडर ने सेल का ऑर्डर लगा दिया लिमिट का,
उन सब के ऑर्डर कहां पर है, लॉस के, एसएल कहां पर लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है। पता है फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि मार्केट ऐसे जाती है, मार्केट इसी तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, यहां से ऊपर तक जाके यूं ऊपर जाके रिवर्स हो जाती है, तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। हम क्या बोलते हैं अपनी उसमें, यार देखो फेक ब्रेकआउट हो गया, हम क्या बोलते हैं, क्या हो फेक गया, ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट हो Fake गया, हम यही breakout। समझते हैं ना। लेकिन Yes, sir. ये मार्केट ने ऊपर टच क्यों किया, ऊपर से रिजेक्ट क्यों हुई, मार्केट वहां तक क्यों गई, क्योंकि एसएल जो हंटिंग के लिए। एसएल हंटिंग के लिए मार्केट यहां पर गई, वजह के कॉमन ट्रेडर्स के सारे एसएल यहां पर लगे हुए थे। अब एसएल हंटिंग को इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं उसको, Liquidity. मतलब ये फ्यूल है। अब ये फ्यूल हंट हो गया, अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब जितने भी लोगों की यहां पर सेल हो गई थी, कॉमन ट्रेडर ने सेल का ऑर्डर लगाया था, सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और थोड़ा मार्केट ऊपर जाके उन सब के एसएल को हिट कर दिया। जिन्होंने सेल किया था उनका सेल खत्म, जिन्होंने सेल ट्रेड किया था खत्म। उनका सेल खत्म। खत्म क्लोज में। और जो कॉमन ट्रेडर ने यहां पर बाय स्टॉप किया था कि यहां से जैसे मार्केट ऊपर जाएगी इसको Buy हुआ। ब्रेक करेगी, बाय हो जाए, और उन्होंने क्या लगाया होगा, नीचे लगाया होगा, राइट, एसएल अपना। तो मार्केट उससे भी नीचे आ गई, सेल वालों के भी ऑर्डर नुकसान में, बाय वालों के भी ऑर्डर नुकसान में आ गए, दोनों घर। दोनों गए। और मार्केट उसके बाद इतना नीचे गिरी, फिर हम उस वक्त कोसते हैं अपने आप को, यार देखो क्यों मैंने इतना एसएल करीब लगाया या नहीं लगा था, देखो मार्केट कितना नीचे गिरी है, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता, खामोखा एसएल, बस आज के बाद एसएल नहीं लगाऊंगा। और जब वो एसएल नहीं लगाएगा तब मार्केट इतना भागेगी ऊपर, उसको दोनों सूत्रों में नुकसान होगा। अब देखो ये ट्रैप है, ये सब क्या है, ट्रैप। हमने अब ये ढूंढना है लिक्विडिटी कहां कहां पर और कैसे कैसे होगी। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि रेजिस्टेंस काम क्यों करती है। या तो रेजिस्टेंस पे सेल लिमिट बहुत ज्यादा होंगे बाय स्टॉप के मुकाबले में, तो सेल के एंट्री एग्जीक्यूट होने की वजह से प्रेशर आएगा मार्केट में, वो मार्केट गिरेगी नीचे। और अगर बाय स्टॉप ज्यादा होगा तो सेल का प्रेशर नहीं आएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो दोनों सूत्र में इस तरीके से मार्केट चलती है और हमें ये पता नहीं चलता, हम बस यही ढूंढते रहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पर मार्केट में काम आना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वीक लेवल है, ये ब्रेकआउट हो गया तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हम देखो कितने मासूम है, हाँ, हम यही बातें सोचते रहते हैं एज अ कॉमन ट्रेडर, हम यही बातें सोचते हैं ना। यस सर। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, हम कॉमन ट्रेडर क्या चीज है, हम वो हैं, जब हमें चिड़िया पकड़नी होती है तो हम क्या करते हैं, एक जगह पे दाना डाल देते हैं, उसके ऊपर एक ऐसा कोई बर्तन या कुछ इस तरीके का कोई सेटअप रखते हैं, जैसे ही चिड़िया वो दाना चुगने के लिए जाती है वहां से रस्सी खींचते हैं और चिड़िया उसके अंदर आ जाती है ना। यस सर। ये हम कॉमन ट्रेडर इस मार्केट के अंदर ऐसे हैं, हमें दाना दिखाया जाता है, यार देखो कितना बेहतरीन ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट में ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और जैसे जाते हैं फिर हम फेल। उसके बाद इतनी अच्छी सी रेजिस्टेंस दिखती है, हम कहते हैं कि इसको ट्रेड करना चाहिए, सपोर्ट को ट्रेड करना चाहिए, और उसके बाद जब उसको ट्रेड करते हैं तो हमारा रिजल्ट 50, 60, 70, कभी कभार लक होती है तो ज्यादा, कभी कभार लक नहीं होती तो फिर 10 के 10 भी लॉस कर लेते हैं। ये हमारे साथ बाइनरी में ऐसा होता है, फॉरेक्स वालों के साथ भी इस तरीके से होता है। तो मार्केट के अंदर अगर मैं आप लोगों का टीचर हूं, अब मुझे पता है, मैं अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से मैं समझ सकता हूं कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मुझसे किस किस किस्म के कौन कौन से सवाल आप लोग पूछ सकते हो, आप लोगों की लेवल क्या है। तो मैं यूं समझो कि मैं आप लोगों के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं आप लोगों की हर बात जैसे सोचते हो मैं समझ सकता हूं। इसी तरीके से हम जितने भी कॉमन ट्रेडर्स हैं, हमारे ऊपर भी तो बैठे हुए हैं ना स्मार्ट ट्रेडर्स, वो सब सोच रहे होंगे कि ये कॉमन ट्रेडर क्या गुफ्तगू करते हैं, क्या बात करते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। वो हमारी वीकनेस को पता है और हम अपने आप को बदलते नहीं है, लेकिन वो हमारे न बदलने की वजह से हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो अब हम इस लिक्विडिटी की कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब इसके साथ मैं 3 किस्म की स्ट्रेटजी, 4 किस्म की स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, फिर हम मेन मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इसको बैच कर लेंगे। अभी हम
पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को स्ट्रेटजी भी क्लियर हो जाए साइड साइड, और उसके बाद फिर हम सारा एक ही सिस्टम के अंदर फिर इसको जोड़ देंगे। लिक्विडिटी समझ में आ गई? जी सर। अब हम देखिए, अब इंटरेस्ट कहां पर आता है। अब आपने देखना है कि इंटरेस्ट कहां पर आएगा। अब अगर इंटरेस्ट की मैं बात करूं ना, हर एक बंदा समझता है कि यार ये वो रेजिस्टेंस है जो इक्वल जगह पे मार्केट गिरी है, अगली बार जरूर मार्केट यहां पर गिरनी चाहिए। इस रेजिस्टेंस के मुकाबले में किसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होगा आपका? फर्स्ट वाली। रिवर्सल का, सेल का, इसके ऊपर डबल वाले में। फर्स्ट वाला सर। क्योंकि यार First वाला। एक दफा टेस्ट हो चुकी है, अब तो अगली बार पक्का Yes. पक्का टेस्ट करेगी। इसने अभी तक टेस्ट किया नहीं है, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, बात इसे सोचते हैं हम। और जब हम यहाँ पर सेल करते हैं, मार्केट क्या करती है, यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है, यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। अब तो हमारा डिसीजन तो उल्टा हो गया, हमने तो सेल का सोचा होता, यहाँ पर तो बाय मतलब ब्रेकआउट हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़े से साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे और अब हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अब हमने तो सेल का ऑर्डर किया था, वो तो लॉस हुआ, अब हम उस लॉस को Yes. रिकवर करने के लिए फौरन बाय करेंगे, फौरन बाय करेंगे और वहां से मार्केट के नीचे की तरफ आएगी। साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ में आ गई? यस सर। मार्केट अपोजिट करता है सर। मतलब फिर हम सोचते हैं कि यार नहीं, जो मैं कर रहा हूं ब्रोकर देख रहा है, ब्रोकर मेरी एंट्री को उलट कर रहा है। बाय करता हूं तो वो Yes, सेल sir. कर देता है, सेल करता हूं तो वो बाय कर देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपको फील होता है कि ब्रोकर आपको फॉलो कर रहा है। फिर कभी और ये सब कुछ शक होता है, फिर वो क्या करता है कि दो मार्केट खोल के रखता है सामने। क्या हो सकता है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू ब्रोकर मुझे जो है ना कर रहा है, फॉलो कर रहा है और मुझे लॉस दे रहा है। देखो दूसरी जगह पे भी ऐसी कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही, हम ऐसे भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्रोकर ने काम नहीं किया, क्योंकि ब्रोकर को तो डेटा मिलता है फॉरेक्स से, और फॉरेक्स के अंदर कॉमन ट्रेडर, जिसको बोलते हैं रिटेलर ट्रेडर, क्या बोलते हैं उसको? रिटेलर। रिटेलर। और दूसरा होते हैं स्मार्ट ट्रेडर, मतलब बैंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। बैंक। अब वो इस तरीके से करते हैं। अब हमारे पास एक सेटअप बन गया। अब हम एक स्ट्रेटजी 5 मिनट की बना सकते हैं। क्या कि हम ऐसी लेवल देखेंगे जो एक दफा दो दफा टच हुई हो, एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो, दूसरा ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो। मतलब ऐसे अगर एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है तो हम वेट करेंगे, जब दूसरा ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया तो 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। क्योंकि जब बैंक घुसेगा तो 1 मिनट के लिए तो नहीं घुसेगा ना, आप बताओ। मार्केट तो लिया जो करना था, मार्केट लंबा ले जाएगा वो। लंबा लेके जाएगा मार्केट को। अब यहां पर बात देखिएगा, अब मैं ये इसको डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि अब मैंने और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखानी है, ठीक है। क्योंकि 4 सेटअप है इसके स्ट्रेटजी के। कितने सेटअप है इसके? 4 सेटअप। हाँ, आप लोगों ने ध्यान रखना है, बस अपना ध्यान को हटाना नहीं है। इसको इसे ना समझना कि ये कॉमन है। ठीक है, देखो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट हम क्या समझते हैं कि यार यहां पर तो मार्केट को रेजिस्टेंस को काम Reverse करना होना है। चाहिए, और मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है। राइट हो गया? यस। अब दूसरा सेटअप, ठीक है। ये सेल का, ये किसका हो गया? बाय बाई का। ये भी सेल का हो गया, ये भी सेल का हो गया। इससे ये दोबारा बाय का हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा मुझे यहां पर गाइड करो। जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगी तो मुझे सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए? किसी की तरफ से आवाज रिवर्स हो रहा है मेरा। सर यहाँ से बाय करेंगे। बाय करेंगे यहाँ से। नहीं, अभी बाय नहीं करेंगे।
जब ब्रेकआउट होगा सर। जब ऊपर ब्रेकआउट होगा। ऐसे वाला पार्ट किसकी तरफ से आवाज का मसला हो रहा है? हार्दिक देखो, हाँ हार्दिक की तरफ से हो रहा है। हार्दिक चेक करो अपना माइक, माइक ऑफ करो। ओके, अब आपके पास कितनी स्ट्रेटजी आ गई? 4 आ गई। यस सर। यस सर। ऐसे ब्रेकआउट नीचे करेगा, ऐसे ब्रेकआउट ऊपर करेगा, तो आप 5 मिनट के लिए बाय करोगे। कितने के लिए? 5 मिनट के लिए बाय करोगे। यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ और ऐसे ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल नीचे ब्रेक करे, 3-4 कैंडल के बाद भी हो सकता है, 2 के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर नीचे ब्रेक करेगा और यहां पर मार्केट ऊपर की तरफ वापस इसको लेके जाएगा। अब ये हमारी स्ट्रेटजी हो गई लिक्विडिटी हंट स्ट्रेटजी। क्या बन गई सारी? लिक्विडिटी हंट स्टडी। ठीक है, अब हम इसको बोलते हैं, ये वाले को बोलेंगे इक्वल लॉस। क्या बोलेंगे इसको? इक्वल लॉस। क्लोज। अभी आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होगी, सर ओपन प्राइस से लूं या फिर विक से लूं या कैसे लूं, वो मैं क्लियर करूंगा। इक्वल हाई। क्लोज इक्वल हाई। इक्वल हाई। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इक्वल डोज। रेलिवेंट। इक्वल। और इसको क्या बोलेंगे? रिलेवेंट इक्वल हाई। रेलेवेंट इक्वल हाई। ठीक है, इसके अंदर स्पेलिंग का थोड़ा सा ख्याल करते हैं। सही हो गया। अब हमको इस तरीके से स्ट्रेटजी को ढूंढना है। यहां पर मार्केट में होगा, ऐसी स्ट्रेटजी भी मिलेगी, ऐसी भी मिलेगी, इस तरीके से भी मिलेगी और इस तरीके से मिलेगी। हम अक्सर खास करके हम इनमें भी ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे भी हम ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग सोचो कि ट्रेडर क्या करता है, जहां पर सेल लिमिट लगाता है ना, थोड़ा सा ऊपर एसएल लगाता है, सेल लिमिट बाय लिमिट लगाता है, थोड़ा सा नीचे एसएल लगाता है। यहां पर भी इसी तरीके से एसएल हंटिंग का बस यहां पर सारा कानून है, सबका सब एसएल हंटिंग होती है। एसएल हंट करके कॉमन ट्रेडर को हर तरह से ऊपर से नीचे से हर जगह से निचोड़ करके उसका डिपॉजिट जीरो करके उसको मार्केट से अलविदा करते हैं। क्योंकि मार्केट को देखो ना कि अगर स्मार्ट ट्रेडर कमा रहे हैं तो कौन सा पैसा आ रहा है उनके पास? वही जो रिटेलर नुकसान कर रहे हैं। यस। तो ये पैसा हमारा जो जितना भी रिटेलर का पैसा होता है, ये सब स्मार्ट के पास चला जाता है। हम फिर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर वापस जो है ना इस तरीके से हम यहाँ पर मार्केट में आते हैं और ऐसे गंवा देते हैं। अब ये 4 चीजें आप लोगों ने समझ रखनी है। अब मैं इसके एग्जांपल आप लोगों को मार्केट के अंदर देने जा रहा हूँ। ठीक है सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना बस थोड़ा सा। हाँ, पूछिए। सर ये देखें, यहाँ से भी वो इस तरह ये आप जा रहे हो, तो सर यहाँ पर अगर पैटर्न बना रेड को फिर ग्रीन करेगा तो आप जाएंगे 5 मिनट्स के लिए? बिल्कुल जाएंगे, क्यों क्योंकि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैं आपको ये इसलिए दिखाया कि आप यहाँ पर सेल करते हो, फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ बाय क्यों जाती है, क्योंकि आपको मैंने ये रीजन बता दिया, ये वाला। ठीक है ना। अब हम इस तरीके के जो है ना मार्केट के जो है ना हम एग्जांपल देखते हैं। सही है सर, यहाँ जी, पूछिए, सवाल पूछिए, क्या कह रहे हैं? सर ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया स्पॉट को, हाँ, डाउन में आई और दोबारा जब ऊपर जा रही है रिटेस्ट लेके दोबारा नीचे भी तो आ सकती है ये। तो रिटेस्ट करेगा तो फिर हम क्यों ट्रेड करेंगे? जब दोबारा ब्रेकआउट करेगा तब ट्रेड करेंगे ना। सही होगा, यानी दोबारा ब्रेकआउट करेगा फिर हम ट्रेड लेंगे। हाँ, हमने इस ग्रीन कैंडल के बाद चाहे ब्रेकआउट नहीं होगा तो हम ट्रेड क्यों करेंगे? ठीक है, ब्रेकआउट होगा उसके बाद ट्रेड करेंगे। अगर ये रिटेस्ट हो गया तो इसका मतलब है इसको नीचे जाना है फिर। ठीक। आप ये सोचो ना लॉजिक, ब्रेकआउट क्यों किया दोबारा इसने? रीजन तो होगा ना कोई। दोबारा ब्रेकआउट करने का रीजन होगा। जी सही है।
उसको सामने सर सामने 2 या सामने सामने हमारा 3 सेटअप मिनट के लिए कर सकते हैं सर? नहीं यार, अपने जो है ना इसमें एडिशन नहीं करेंगे आप, जो बताऊंगा टाइम वही टाइम के हिसाब से करेंगे आप, ठीक है? ओके सर। अपनी जो है ना उसमें थोड़ी चीजें नहीं डालना, क्योंकि फिर वो चीजें खराब हो जाती हैं, आप समझते हैं स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, ठीक है? ऐसे नहीं। क्या हुआ देखें, ब्रेकआउट क्या सही नीचे हुआ? सर, हाँ, ब्रेकआउट। यस, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हुआ। 5 मिनट में मींस ऊपर ब्रेकआउट करके नीचे ब्रेकआउट किया, 5 मिनट विन हो गया हमारा। हाँ, यस, जी सर। अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करता तो बाय कर लेते, फिर ऊपर ब्रेकआउट नहीं किया तो हम बाय नहीं करेंगे, बस हमने सेल कर दिया, ठीक है? ये क्लियर हो गया? जी सर। फिर वापस आते हैं, ये देखिए ये लेवल हकीकत में तो इसने लिक्विडिटी हंट नहीं किया, अगर इसको मान भी ले तो इसने सही तरीके से हंट नहीं किया, हम इसको ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास इक्वल लॉस तो है, लेकिन नीचे बस ये एक विकी है, नीचे ये एक विकी, ये थोड़ा सा दूसरा सेटअप है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहां पर हम कर सकते हैं, देखो ये लेवल और ये लेवल की बात करें ना, ये लेवल और ये लेवल आपस में थोड़ी थोड़ी मैच हो रही है, ठीक है? अगर हम यहां पर इसको करें, यहां से इसको मैं थोड़ा सा मिलाऊं भी सही, तो ये तकरीबन ये लेवल्स इक्वल दोनों दिख रही हैं, ठीक है? ये भी और ये भी। अब क्या हुआ नीचे, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया? आप लोग बताओ, क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया ना? यस सर। सब क्या समझेंगे कि मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार, इतना बड़ा प्रेशर, अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, सेलर बड़े पावरफुल हैं, उसके बाद बायर की जो है ना पैटर्न बना वो फेल हो गया, और उसके बाद जो है शूटिंग स्टार इतना जो है ना स्ट्रांगली मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रही है, और इतना स्ट्रांग क्लोज ओपन मारो बोजो के साथ इसने ब्रेकआउट कर दिया, अब तो नीचे जाना चाहिए, सब सेल करेंगे मार्केट ऊपर। ऐसे होता है ना? देखो अब हम क्या करेंगे, नीचे ब्रेकआउट होने दो, ऊपर ब्रेकआउट होने दो, 5 मिनट के लिए बाय करेंगे, राइट? सर यहाँ पर ऐसे 5 मिनट के लिए सिचुएशन सेल में किया, ज्यादातर आगे जाता है वो ये तो देखो, मैं तो फॉरेक्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बाइनरी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके, हम तो फॉरेक्स वैसे ही ट्रेडिंग करते हैं, हमें पता होता है कि कितना मार्केट ऊपर जाएगी, ये 15-20 मिनट के लिए ऊपर जाएगी, पहला ट्रेड लॉस हो जाए दोबारा 5 मिनट के लिए बाय करो, पहला ट्रेड लॉस हो जाए सेल का, दोबारा 5 मिनट के लिए सेल करो, क्योंकि ये 5 मिनट के लिए नीचे नहीं गिरना है, इसको 15-20 मिनट के लिए गिरना है कम से कम, ठीक है? ओके सर। तो हमारे पास ये भी ट्रेड हो गया, एक ये ट्रेड हमारे पास हो गया, और साथ में हमारे पास ये ट्रेड हो गया, ठीक है? सर मैंने वो ये पूछना था कि सर यहाँ पर भी तो ये देखें सर, यहाँ पर भी इक्वल हाई बने, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि वापस नहीं हुआ ना इक्वल हाई, देखो नहीं इक्वल हाई नहीं है, नहीं ये थोड़ा सा अलग है सेटअप। यहाँ पर हम देखो कि बहुत सारे लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। कैसे? आप सिंगल लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर, अगर सिंगल लेवल ब्रेकआउट होती है ऊपर, अगर दोबारा नीचे होती है, तब भी आप 5 मिनट के लिए बाय कर सकते, सेल कर सकते हो। अभी मैं जो मैंने आप लोगों को चार्ट पे सिखाया, वहां पर मैं 2 लेवल की बात कर रहा था, अभी मैं यहाँ पर सिंगल पे आ जाऊं तो कंफ्यूज हो गए नहीं होगे? समझा सर? इसको ट्रेंड लाइन पे भी ले सकते हैं सर, ट्रेंड लाइन पे एसएलआर पे, उस पे भी आएंगे, सबर करें। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सेटअप बना है, यहां से और यहां से, ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है? नीचे ब्रेकआउट हो गया, अब हम ट्रेड कब करना है? जब ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड कर लेंगे, ऊपर ब्रेकआउट होगा तो फिर हम 5 मिनट के लिए बाय कर लेंगे, नहीं होता तो बाकी नीचे जाने दो उसको, ठीक है? उसके बाद देखो टेस्ट या ब्रेकआउट का वेट करना होगा सर इसमें। ये इक्वल लेवल है, ठीक है? ये क्या है? इक्वल लेवल। अब इक्वल लेवल ने इसने ब्रेकआउट किया है, चाहो तो यहाँ पर आप कर सकते हो, बाय कर सकते हो। देखो कि उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर आएगा बाय का, क्योंकि ये इक्वल लेवल है, ठीक है? ये भी इक्वल लेवल है, ये भी इक्वल लेवल है, ये भी इक्वल लेवल है, और हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर 5 मिनट के लिए बाय करें तो अभी तक 3 मिनट ऊपर हैं, 3 मिनट अभी तक ऊपर हैं। अभी हम इसको फिर एंड में देखते हैं कि ये 5 मिनट के लिए विन होता है कि नहीं होता, क्योंकि इस लेवल के हिसाब से ये इक्वल लेवल है, राइट? और इसने ब्रेकआउट ऊपर किया है, हमें 5 मिनट के लिए यहाँ पर बाय करना चाहिए था, फिर हम इसको एंड में चेक करते हैं, जब तक दूसरी हम सेटअप देख लेंगे, ठीक है? ओके।
इस तरीके से अब हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, मार्केट के अंदर जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे मैं आप लोगों को दे सकूं। जैसे अब यहां पर देखिए ये वाला सेटअप यहां पर, ठीक है, यहां पर मुझे ये इक्वल हाई मिल रहा है, ये तकरीबन इक्वल हाई है, सही है, ये और ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, Yes. नीचे Yes, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हाँ हुआ। 5 Yes. मिनट के लिए सेल किया, 1 2 3 4 5, आपकी एंट्री पॉइंट से फिर भी मार्केट नीचे है, लेकिन उसके बाद कितना Yes. मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आती है, ठीक है, Yes, sir. उसके बाद Yes, बहुत ज्यादा मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आती है। अब जब ये आपको सेटअप मिलेगा ना, साथ साथ में आपको ये सेटअप मिलेगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो बाय करेंगे, नहीं किया तो बस हम नहीं करेंगे बाय। जहां पर ये आपका सेल का सेटअप मिलेगा, नीचे आपको बाय का भी सेटअप मिलेगा। अगर ये कैंडल नीचे ब्रेकआउट करके ऊपर ब्रेकआउट करे तो आप बाय 5 मिनट के लिए कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर सेटअप नहीं बना, ये डोजी क्यों बना था, बायर फेल हो गए, रीटेस्ट हो गया ना, इसका मतलब है ये क्या हो गया, Yes, sir. Retest. रीटेस्ट हो गया। अभी तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉलेज Continuation. बढ़ाते जाओगे तो आपको पता चलेगा अब रीटेस्ट हुआ है, मुझे सेल करना चाहिए 5 मिनट के लिए, बाय नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है कि जितना आप, वो कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। आप जितनी Continuation हो मेहनत जाएगा। करेंगे आपको उतना उतना सेल के ट्रेड हर जगह पे मिलते रहेंगे। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं देखूं, मेरे पास ये वाली लेवल है, ये लेवल और ये लेवल मेरे पास इक्वल है, एम आई राइट, Right, sir. Yes. और ये ब्रेकआउट होती है नीचे की तरफ, Yes. ब्रेकआउट Yes, होती है sir. ऊपर की तरफ, 5 मिनट के Yes, लिए sir. बाय करो, आपका विन हो गया। Win. Yes, sir. Yes. 4 मिनट ऊपर गया, 5 मिनट, 5वां मिनट नीचे आया, नो प्रॉब्लम, हमारी एंट्री तो नीचे है, ठीक है, हमने Yes, विन sir. कर लिया, एक ट्रेड यहां पर विन हो गया हमारा, सही है, ये हमारा ट्रेड यहां पर विन हो गया। अब उसके नीचे की बात करें तो ये वाली लेवल और ये वाली लेवल इक्वल है या नहीं है, पर बताएं, नहीं. ए Equal. Equal है। इक्वल है, Equal ठीक है, तकरीबन इक्वल है, हाँ, Yes. ये वाली लेवल और ये वाली लेवल, इसका ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, हमने नीचे ब्रेकआउट होना है, Yes, होने sir. दो, हम जब ऊपर ब्रेकआउट करेगा हम 5 मिनट के लिए बाय करेंगे, Right. 1 2 3 4 5, क्या विन हुआ नहीं हुआ, Yes, sir. जी सर। अब ये सारे कौन से ट्रेड है, ये किस किस्म के ट्रेड है, हम अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को एज अ ट्रेडिंग में ला रहे हैं, ठीक है। हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। कैसे कि अगर मैं इसको और इसको ले लूं और बोलूं कि ये नंबर 1 सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये नंबर 2 रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट होती है, फिर मार्केट नीचे ब्रेक करती है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है तो इसको छोड़ दे। हालांकि ट्रेड विन है, हम इसको अभी क्लियर नहीं करते। ये एक दूसरी एक स्ट्रेटजी है लिक्विडिटी को, उस पर अंदर आपको सिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखें कितना बेस्ट हुआ, आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये और ये क्या हुआ, इक्वल लोज, ब्रेकआउट हो गया, नीचे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गई, आपने 5 मिनट के लिए ट्रेड किया, 1 2 3 4, आखिरी 5 मिनट के कैंडल ने ट्रेड विन कराया नहीं कराया, Yes, Yes, sir. sir. कराया। हो गया, काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये ट्रेड विन कर लिया, सही हो गया। इसी तरीके से अब हम ऊपर तक की तरफ और जाते देखते हैं, और ट्रेड हम देखते हैं कहीं पर, यहां से ये जैसे लेवल है, अगर हम इस लेवल को और इस लेवल को हम ऐसे नहीं से मान सकते, हम इसको ऐसे मान सकते हैं। कैसे, वो याद है मैंने आप लोगों को रिलेवेंट इक्वल हाइज के बारे में बताया था, हाँ जी सर। क्या ये रिलेवेंट इक्वल हाइज है? Yes. तो मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे जब ब्रेकआउट करती है तो हमें यहाँ से 5 मिनट के लिए सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना है। No. हो गया विन? Yes, sir. ओके, ये मुश्किल नहीं है इसकी स्ट्रेटजी, बहुत आसान और बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजीज हैं इसकी, ठीक है ना, इसकी स्ट्रेटजीज बहुत एक्यूरेट है। जी। यहाँ पर ये दूसरा है सेटअप, ये दूसरा एक सेटअप है, वो हम पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज है, ट्रेंड कंफर्मेशन स्ट्रेटजी विद लिक्विडिटी, वो हम इसको मजीद पढ़ेंगे। अच्छा ये वाले हम इसको सपोर्ट काउंट करता हूँ, ये एक सपोर्ट, ये एक दूसरी सपोर्ट, मैं इसको क्योंकि ये
जो हैमर के नीचे सपोर्ट होती है ना, हैमर के विक के नीचे मैं इसको सपोर्ट काउंट करता हूं। भले ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, सिंगल है, लेकिन सिंगल में भी तो सपोर्ट तो होती है ना। तो अगर सपोर्ट की बात करें तो ये वाली सपोर्ट यहाँ पर लगा दे तो ये नीचे ब्रेकआउट हो गया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, आपने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, यहां से आपने 5 मिनट के लिए बाय किया, 1 2 3 4 5। अब ये आपका ट्रेड लॉस हो गया तकरीबन, है ना। जैसे लॉस होगा दोबारा 5 मिनट के लिए आपने बाय करना है, 1 2 3 4 5 विन हो गया। यस सर। जहां पर आपका ट्रेड लॉस होगा Yes, आप sir. उसी वक्त फौरन क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए दोबारा बाय करेंगे, वही करेंगे। ओके। लेकिन आप मार्टिंगल नहीं लगाएंगे, मार्टिंगल में मना करूंगा, ठीक है। भले जो ट्रेड लॉस हुआ अगला ट्रेड रिकवर हो गया, नुकसान रिकवर हो गया ना, बस यहाँ पर हम इस तरीके से काम करेंगे। दूसरा यहाँ पर देखें सेटअप, ये वाली रेजिस्टेंस लेवल और ये वाली रेजिस्टेंस लेवल, हम इसको मान लेते हैं कि ये इक्वल रेजिस्टेंस लेवल लाइन को टच कर रही है और ये ऊपर ब्रेकआउट होता है, फिर नीचे ब्रेकआउट होता है। क्या करना चाहिए 5 मिनट के लिए? सर सेल करना। करना चाहिए। सेल करना चाहिए। हो गया सेल 5 ऑन मिनट, के लिए। ठीक है। यस जी सर। अच्छा एक बात मैं आपको बता रहा हूं, लिक्विडिटी हंट देखो उसी वक्त ही ब्रेक करके उसी वक्त वापस आ रही है तो श्योर शॉर्ट है। तो श्योर श्योर श्योर। अगर मार्केट ऐसे उसी वक्त ब्रेक करके उसी वक्त वापस आ रही है तो श्योर शॉर्ट है। अगर मार्केट ऐसे करके काफी टाइम के लिए जाए, अब इतनी तो लिक्विडिटी नहीं होती ना ऊपर, इतना तो बंदा ऊपर ऐसे नहीं लगाता ना। नो सर। तो अगर ये वापस आए तो ये भी काम करेगा, लेकिन फिर इसकी गारंटी नहीं है कोई, ठीक है, याद रखिएगा। सर एक डाउट था सर, ठीक है। जो आपने ये पहला वाला एग्जांपल दिया है इसमें सर एक बार तो रेड और ग्रीन कैंडल से टच हो रही है सपोर्ट, और फिर एक बार हैमर से टच हो रही है, तो हाँ सर कलर चेंज लेवल से टच होनी चाहिए या फिर सर कोई कैंडलस्टिक अभी पैटर्न? उसी के ऊपर तो बात वो- की, कौन हार्दिक बात कर रहा है? यस सर, यस सर। अभी उसी के ऊपर तो बात की मैंने, आपने नहीं सुनी? सर समझ नहीं पाया मैं सर थोड़ा। देखो कि हैमर के नीचे विक पे भी सपोर्ट होती है, पिन बार के विक के नीचे भी सपोर्ट होती है, तो ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। तो सर डोजी भी काउंट करेंगे क्योंकि सर डोजी में भी सपोर्ट होती है। बिल्कुल, डोजी भी होगा तो उसकी भी सपोर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। तो इस तरीके से आप लोग सेटअप को समझ गए, ठीक है। मजीद इसके ऊपर रिसर्च तो आप लोग करोगे, मैं इसके ऊपर मजीद टाइम जाया नहीं कर रहा, आप लोगों को इससे भी इंपॉर्टेंट चीजें जो समझानी है। अब आपके हिसाब से ये कितने ट्रेड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 ट्रेड हुए, जिसमें से एक ट्रेड वन लॉस रिकवरी के साथ विन हो गया, बाकी 8 डायरेक्ट विन हो गए इसी मार्केट के अंदर, इसी कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी हमने सेटअप छोड़ा नहीं, सब के सब काउंट किए। एक्यूरेसी आप लोग समझ रहे हो ना? जी सर। मुझसे कुछ कोर्स शुरू होने से पहले कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसकी एक्यूरेसी क्या होगी, 90% हम विनिंग करेंगे, 99% करेंगे, 100% करेंगे, कितना करेंगे? देखो परसेंटेज में बताता नहीं हूं, क्योंकि आप लोग जितने भी ट्रेडर्स हो यहाँ पर सब एक जैसा तो नहीं समझेंगे, कुछ कम समझेंगे, कुछ थोड़ी सी गलतियां करेंगे, कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कुछ और चीजें ऐड करके इसको और मजीद अच्छा समझेंगे, तो सबका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन अगर सब जो मैंने लफ्ज बलफ्ज जैसे बोला है ऐसे फॉलो करोगे तो सबका रिजल्ट एक जैसा आएगा, और रिजल्ट आप लोगों के ये सामने है, ठीक है। ओके हर पैटर्न पे ऐसे ही काम करेगा। सर वो जो लाइव मार्केट के लिए हमने एक ट्रेड देखा था चेक करने के लिए, वो भी देखो वो कहां पर था, वो यही पता सर। यहीं पर पे था था सर। यहाँ पर था, ये इसने लॉस करा दिया, ठीक है। ये इसने क्या कर दिया है? लॉस करा दिया। इसने क्या कैसे लॉस करा दिया मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां से श्योर शॉर्ट था सर ये, क्योंकि सर 2 कैंडल नीचे चली गई ना, पहले एक रेड, इसको देखते, सबर करो। नहीं, 1 सही से 2 breakout नहीं 3 किया सर। 4 5, ये इसने ट्राई बहुत की, रिजेक्शन देख रहे हैं, बायर की आ रही है, लेकिन उसके बाद जो है ना इसने ट्रेड विन नहीं किया, लेकिन वापस मार्केट ऊपर जा रही है। हो सकता है कि मार्केट का टारगेट अचीव ना हुआ हो, लिक्विडिटी हंट का टारगेट अचीव ना हो, वापस अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है,
तो ये हमारा लॉस हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं एक और चीज को पढ़ने के लिए। देखें, अब मैं जो एक चीज बताने जा रहा हूं, गौर करना है, सेटअप समझना है, ट्रेंड कंफर्मेशन आप लोगों को पता चल जाएगी, उसकी स्ट्रेटजी पर अलग हो जाएगी। ठीक है, क्या रहेगी वो उसकी स्ट्रेटजी? देखें, मुझे आप लोगों ने बताना है कि सेकंड लास्ट लो कौन सा है। ओके, मुझे सेकंड लास्ट लो बताना है, कहां पर है। ये एक लो, ये दूसरा लो, ये तीसरा लो, ये चौथा लो। अब इसमें से सेकंड लास्ट लो का नंबर क्या है? थर्ड नंबर 4 फोर नंबर किसने 3 बोला? जिसने 4 बोला वो बताए मुझे, वो बात करे मुझसे, जिसने 4 बोला। फोर कैसे होगा? फिर मैं नहीं बोला। देखो, फोर तो फर्स्ट है ना? अब 4 तो आखिरी हुआ ना लो। हाँ, आखिरी है बस। तो सही भी ये लोन है। अच्छा रुको, मैं सेकंड लास्ट मैं का सबको कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। सेकंड लास्ट। मैं सेकंड लास्ट की उर्दू भी मीनिंग रखूं, फिर समझ में आएगा। हाँ, आखिरी से पहले वाला। आखिरी से पहले थर्ड तो नंबर। कौन सा है? थर्ड नंबर है ना? यस Yes, sir. देखो यार, मुझे प्राइमरी के बच्चे पढ़ाने हैं क्या? एडवांस कोर्स करना है भाई। ओके, आपने जो सेकंड लास्ट लो होगा उसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। उसके नीचे क्या करना है? ओके ओके हॉरिजॉन्टल लाइन Horizontal लगानी है। line. फिर जो ये बाकी ट्रेंड बनाते आ रही है, इसको ट्रेंड लाइन लगानी है। ठीक है sir. अगर मार्केट जो आखिरी लो बनाया चौथा, इससे मार्केट ऊपर आती है, इस हॉरिजॉन्टल को ब्रेक करती है, साथ में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो ट्रेंड कंफर्मेशन हो गई। मार्केट में ट्रेंड, न्यू ट्रेंड Change बनना स्टार्ट हो गया। न्यू ट्रेंड बनना स्टार्ट Start हो हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर। नहीं, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत अलग आगे चीज है, वो नहीं है अभी। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमने लोअर हाई को ब्रेक करने के लिए बोला था। लोअर हाई कहां पर है? यहाँ पर। ठीक है? यस अब यूं समझो कि तीसरे जो सेकंड लास्ट लो है, ये उसकी लिक्विडिटी है। ये उसकी क्या है? लिक्विडिटी है। अब यहां से मार्केट जैसे ब्रेक करेगी ना, अब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दूसरी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब यहां पर जो भी ब्रेकआउट होगा ना, मार्केट 5 मिनट के लिए ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट 5 मिनट के लिए कहां जाएगी? ऊपर की ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब हम इस चीज को समझते हैं। सेकंड लास्ट लो के जहां पर भी लो बनता जाएगा, हाई बनता जाएगा, सेकंड लास्ट को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, नीचे से ट्रेंड लाइन लगानी है। ठीक है, ओके ठीक है सर. ओके, कहां पर क्या लगे हुए हैं? ठीक है, ये कुछ सेटअप लगे हुए हैं। अब यहां पर देखिए, गौर से देखिए, ये क्या है? ये सेकंड लास्ट लो है ना? यस सर. यस मैं विक से लेता हूं। ठीक है, विक लो, ओपन प्राइस लो, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन विक से ले लो तो अच्छा है। ये विक से मैंने लिया, ये सेकंड लास्ट लो, क्योंकि आखिरी लो ये है और सेकंड लास्ट ये है। मैंने यहाँ पर ठीक लाइन है. लगाई, ऊपर से ट्रेंड लाइन लगा दी, इसी तरीके से। ठीक है, अब देखो कि लाइन भी ऊपर ब्रेक होती है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर गई। यस सर. हाँ. यस सर राइट हो गया? यस इसी के सर. लिए वही कानून, अगर लॉस हो जाए तो दोबारा बाय कर सकते हो। आगे चले, ये वाला आखिरी हाई और ये वाला उससे पीछे वाला हाई, मतलब सेकंड लास्ट हाई। सेकंड हाई. सेकंड लास्ट के ऊपर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली और नीचे से मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों ब्रेक हो गए, 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, हो गया सेल 5 मिनट के लिए। ठीक है, यस उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, ये हमारा आखिरी लो, ये हमारा सेकंड लास्ट लो। जैसे सेकंड लास्ट लो हमने लगाया, ऊपर से ट्रेंड लाइन लगा दी, मार्केट ने दोनों को ब्रेक किया, 5 मिनट के लिए बाय हो गया। यस सर ये वाला ऊपर सेल वाला. क्या हुआ? सेल वाले मैंने को क्या ये है? सेल वाला लॉस नहीं हुआ, ये सेकंड वाला. लॉस हुआ तो फिर दोबारा सेल कर दो, दोबारा विन हो गया। ओके ठीक है, ओके. लेकिन मार्केट तो नीचे गिरी ना। अब मैं आपको ट्रेंड कंफर्मेशन बता रहा हूँ। ये क्या है? ट्रेंड कंफर्मेशन। क्या है ये? ट्रेंड देखो, जैसे ऐसे ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर गई,
Yes. जैसे ये ब्रेक हुआ मार्केट नीचे आई, फिर ये ब्रेक हुआ मार्केट Yes. ऊपर गई, तो ट्रेंड कंफर्मेशन की बात Yes. कर रहा हूँ, ठीक है। Yes. आप इसके साथ Yes, ट्रेड sir. भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये आखिरी हाई, ये उसके पीछे वाला हाई, पीछे वाले हाई के ऊपर मैंने लाइन लगा दी, नीचे से ट्रेंड लाइन लगा दी। अब ये भी ब्रेक हुआ, उसके बाद ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई। अब यहाँ पर ट्रेड करो, ये तो विन हो गया ना, क्या नहीं हुआ? No. Yes. यस सर। हो गया। Yes, सिर्फ Yes, 5 sir. मिनट नहीं, मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिरेगी। देखो दोबारा भी गिर रही है मार्केट, ठीक है। Hmm. आगे चले। अब यहाँ पर भी होंगे सेटअप जो मैंने ड्रॉ किए, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए। ये देखें, ये आपका सेकंड लास्ट लो, ये आपका आखिरी लो। अब देखें कि मार्केट के अंदर दोनों ब्रेक हुआ ट्रेड लाइन के साथ, 5 मिनट के लिए बाय हो गया। यस yes, sir. साथ में अब देखें दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सेकंड लास्ट लो ब्रेक हुआ और मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, 5 मिनट के लिए ऊपर गई मार्केट। Bye. इसी तरीके से ये देखें, ये आखिरी हाई, ये पीछे वाला हाई, राइट। Yes, sir. यस ट्रेंड सर। लाइन ने नीचे से ये नीचे इसने ब्रेक किया, उसके बाद ट्रेंड लाइन ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद 5 मिनट के लिए सेल हो गया। यस सर। तो अब हमें क्या पता चल गया, हम इस तरीके से भी लिक्विडिटी को ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड भी कंफर्मेशन हो जाता है, साथ में लिक्विडिटी हंट भी हो गया और हम यहां पर भी ट्रेड कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो बंदा ये सीख लिया ना, तो वो फॉरेक्स को पानी की तरह से इस्तेमाल करेगा, समझ गए। फॉरेक्स उसके लिए ऐसे हो जाएगा। ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, हायर टाइम फ्रेम पे तो 5 घंटे जो ऊपर चला जाए मार्केट तो क्या होगा, 5 घंटे का Profit, बहुत profit. बहुत बहुत प्रॉफिट है ज्यादा हो ना। जाएगा। यस हाँ ये देखो, ठीक है। और ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद ये देखो, अगर यहाँ पर 1-1 मिनट की 5, 10, 15 कैंडल ऊपर जाती है तो 1 घंटे के ऊपर कितनी कैंडल ऊपर जाएंगी, सोचें। बहुत सही। तो फिर प्रॉफिट हमारा हो सकता है ना। देखो कि यही Yes. चीजों को आप फॉरेक्स में भी सेम स्ट्रेटजी को फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही यूज करता हूँ। इसलिए ही मैंने ये फॉरेक्स का जो है ना आप लोगों का ये वाला कोर्स रखा कि आप लोग इनमें से बहुत सारी चीजें सीखें। अब बहुत सारी चीजें अगर मैं इसको लगाना चाहूँ, यहाँ पर देखें कहाँ पर सेटअप नहीं है। ये मैंने यहाँ पर सेकंड लास्ट लो ये ले लिया और मार्केट में Yes. ये देखो, ये आपका ब्रेकआउट हो गया, ये वाला, ठीक है। ये वाला Yes, sir. ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से 5 मिनट का विन हो गया, तो कितना हमारा जो है ना यहाँ पर ट्रेड मिल गया। ये सेकंड लास्ट हो गया, ठीक है। हाँ ये आखिरी लो है, ये सेकंड लास्ट हो गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, सही हो गया। यस। अब मार्केट में 5 मिनट के लिए बाय, सारा दिन यहाँ पे ट्रेड है। सर लिक्विडिटी हंट भी हुआ ना। बस वही तो है ना, इसी को लिक्विडिटी हंट तो बोला है। पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाई, 1 मिनट सब्र करो। पहले स्ट्रेटजी सिखाई कि भाई 2 लेवल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2. 2 और level. उसकी लिक्विडिटी हंट होनी है तो फिर आपने ट्रेड करना है। फिर मैंने सिखाया Correct, इसका yes. दूसरा पार्ट ये है, अगर इनकी लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए तो फिर मार्केट पे आप ऐसे ट्रेड करो। इसका अपोजिट भी सिखाया। अब जब 2 लेवल नहीं है तो फिर क्या 1 लेवल को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। अब 1 नहीं, sir. लेवल ऊपर से हमने ट्रेंड लाइन का इजाफा कर दिया कि अगर 1 लेवल ब्रेक होगी तो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करे तो फिर हम कर लेंगे। हम Yes. इसको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सिंगल लेवल के ब्रेकआउट का, क्योंकि सिंगल यहाँ पर Concept 2 है। लेवल नहीं है तो सिंगल है, तो सिंगल के हिसाब से हमने Yes. ट्रेंड लाइन का इजाफा कर दिया। तो हमारे पास 5 स्ट्रेटजी हो गई। कितनी? 5 Five. स्ट्रेट। 5 स्ट्रेटजी हो गई। आज के लिए इतना काफी है। 5 स्ट्रेटजी एक ही दिन में लिक्विडिटी को भी सीख लिया और उसकी 5 स्ट्रेटजी को भी सीख लिया। अभी 5 मिनट के लिए हम ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम वापस आएंगे, 1 मिनट के ऊपर भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए जो 5 मिनट की स्ट्रेटजी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि अब ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अब मार्केट स्ट्रक्चर में लेके जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा सिर्फ स्ट्रक्चर बताऊंगा, आप लोग खुद बोलोगे कि सर यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, क्यों मार्केट नीचे आती है, क्यों ऊपर जाती है, क्या होता है, ठीक है। ओके सर। चलो अब हम चलते हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोग खुद बताओ कि सर कहाँ पर बायर के अंदर और या सेलर के अंदर मार्केट में एंट्रीज हमें मिल सकती हैं, कहाँ पर नहीं मिल सकती। ओके ओके सर। सर थोड़ी सी लाइन मोटी लगा ले, सर नजर नहीं है। चश्मा लेना चाहिए तुम्हें। ब्लैक और व्हाइट सर। अब सही।
अब आप देखें, ये आपका लिक्विडिटी हंट हुआ, राइट? मार्केट थोड़ा ऊपर Yes. गई, आप फिर नीचे आए। ऊपर जाने दो इसको, फिर इसको नीचे आने दो। पहले ऊपर जाने दो इसको, फिर इसको फिर नीचे आए। नीचे नीचे ऊपर जाने दो। आपको पता है कि मार्केट ने ये लो बनाया है, ठीक है? और उसके बाद अगर Yes, मार्केट sir. या वापस नीचे आएगी और नीचे भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको पता है ना कम से कम मार्केट या लो तक तो जाएगी, तो 5 मिनट के लिए सेल कर Yes, सकता हूं मैं, राइट? यस सर। यहाँ से आप Yes. सेल कर सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा कि बीआरएच का पैटर्न काम करने वाला है। फिर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, और नीचे की तरफ जब गई, एक नीचे ब्रेकआउट हो गया, और मार्केट ने अभी ऊपर की तरफ जाके इसको लो को कंफर्म करने के लिए ऊपर जाना है, इसको ब्रेक करना है, तो आपको पता है मार्केट अगर ये वापस ब्रेकआउट करती है तो मुझे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना करना चाहिए। क्योंकि नीचे करना ब्रेकआउट हो चाहिए। गया, साथ में ऊपर का ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। इसी तरीके से सारा दिन इस तरीके से मार्केट चलती रहती है। फिर मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ये वाली ट्रेंड लाइन। कौन सी वाली? ये वाली। ये इक्वल रिलेवेंट इक्वल लोज। मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, तो फिर आपको पता है कि मार्केट ने अब ऊपर की तरफ जाना है, तो यहां पर मुझे इसके 5 ऊपर मिनट बाय। 5 ब्रेकआउट मिनट के के लिए ऊपर 5 मिनट के लिए बाय करना चाहिए। तो मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनता है। ऐसे आपको ऊपर जाना, ऊपर नीचे सारा दिन ऐसे ट्रेड मिलते रहेंगे, और आपको पता चलेगा कि अब ये वाला पता चलेगा कि असल में मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट होते क्यों हैं? क्योंकि लिक्विडिटी हंट के लिए ब्रेकआउट होते हैं। ये मार्केट में किस ब्रेकआउट होते हैं? लिक्विडिटी हंट। लिक्विडिटी हंट के लिए ब्रेकआउट होते हैं। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस शीट। जैसे कि यहाँ पर अब देखो, पुराना तरीका एक ये था कि भाई जैसे रेड कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज होगी, मैं 5 मिनट के लिए बाय करूंगा। यस। ये कानून होता था। Yes, आप sir. लोग, हम सारे कॉमन ट्रेडर ऐसे ट्रेड करते थे, बस इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, या तो 1 मिनट के लिए ट्रेड करूंगा या तो 5 मिनट के लिए ट्रेड करूंगा। फिर होता ऐसा था, अपोजिट के लिए। मार्केट ऐसे चली जाती थी, खुश होते थे, देखो यार मैं बहुत अच्छी राशि थी मेरी। फिर मार्केट नीचे की तरफ आती थी और नीचे को ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद ऐसे मार्केट ने अगर एक कैंडल और नीचे कर दी, ऐसे छोटी सी बनी, डोजी की टाइप बनी, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। हमारा 5 मिनट तो पूरा हो गया। हाँ, यस। अब हम डर के मारे, जब दोबारा मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, अब डर के मारे हमने ट्रेड किया ही नहीं। डर के मारे हमने ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि ये लेवल भी तो यहाँ पर बनी होगी ना, उसके लिए भी तो यहाँ पर बाय की कैंडल होगी ना, माने क्योंकि ये लेवल तो हम कहाँ से लिए, यहाँ से लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है? यस सर। तो ये लेवल और ये लेवल 2 हो गई इक्वल। हमने Yes, sir. पहली दफा यहाँ पर बाय कर लिया, बस सपोर्ट पे क्लोज हुई और 5 मिनट के लिए बाय कर दिया, और मार्केट ने ऐसे रुला रुला के हमें वापस यहाँ पर नुकसान दे दिया। आखिरकार यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट हो गई। अब तो हम डरे हुए हैं क्योंकि एक ट्रेड लॉस कर चुके हैं, अब हम ट्रेड करेंगे नहीं, और देखते देखते ये मार्केट ऐसे ऊपर स्मूथली चली जाएगी, हम अपने आप को बोलेंगे कि यार मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं किया, फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसे बोलेंगे फिर। हाँ, यस। देखो किस्मत खराब नहीं है, माइंड काम नहीं करता, अब माइंड काम करेगा, अब माइंड काम करेगा। सर आपने वो फेक ब्रेकआउट की रिटायरमेंट करा दी है। बस पुराने तरीके को छोड़ दें। हाँ, रिटायरमेंट। पुराने तरीके को आप लोग छोड़ दोगे। देखो अब पता है क्या कॉमन तरीका क्या होता था, अब ये ब्रेकआउट हुआ है, जब तक मार्केट रिटेस्ट करेगी तो फिर मैं सेल करूंगा। अरे रिटेस्ट करे तो सेल करो, रिटेस्ट ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो बाय करो, दोनों तरफ से आप काम कर सकते हो। अगर रिटेस्ट नहीं करती थी यार, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो हमारे पास तो अब दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी, जहां से खाओ, ऊपर से नीचे से हर जगह से आपको मिल रहा है, ठीक है? यस सर। तो आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, और मजीद करेंगे, क्योंकि ज्यादा फिर हो जाएगा, क्योंकि आज 5 इसके अंदर ऐड हो गई हैं। फिर कल इंशाल्लाह मजीद आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है? मजा आया? Yes, brother. Yes, sir. सर क्या कह रहे हैं? Tomorrow we have class. Yes, tomorrow we have class. Okay. On Sunday there is holiday. Okay. Okay. Okay sir. Okay. Tomorrow is class, inshallah. Thank you. Okay.
Okay. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Thank you, sir. हाँ Allah Hafiz, sir. Nah,